हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। साथियों, बच्चों, आज जो विषय लेके मैं आपके सामने आया हूँ वह है भगवान हमारे शरीर में कहाँ विद्यमान रहते हैं। वेयर इज गॉड एग्जिस्ट इन आवर ह्यूमन बॉडी। आमतौर पर बहुत से लोग इस विषय पर वाद विवाद रखते हैं। मैं वाद विवाद में नहीं जाना चाहूँगा, सिर्फ आप लोगों से इतनी ही बात करना चाहूँगा जो मैंने जाना है, पढ़ा है। मैंने बहुत सी धार्मिक यात्राएं भी की है, तो जो चीज़ें मेरे सामने आई उसके बारे में बात कर रहा हूँ आपसे मैं। आमतौर पर हम हमारे घर के अंदर ये गोविंद देव जी महाराज की फ़ोटो लगा लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण के रूप की लगा लेते हैं, हमारे माता पिता की लगा लेते हैं, दादा दादी की लगा लेते हैं। हम एक आस्था दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि हमारी आस्था है। चलो भाई, वो तो हमारी आस्था है, लेकिन हम शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर हम कैसे उस परम शक्ति से जुड़ें, उसके बारे में क्या विचार है। तो वही विचार मैं आज आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ। जो मैंने जाना है, पढ़ा है, वो ये है कि हमारा जो हृदय है, दिल है, या जो भी है, बड़ा ही संवेदनशील होता है, ये आप सब जानते हैं। और उस हृदय के अंदर संवेदनशीलता की गहराई 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 गहराई, अंदर का हिस्सा और अंदर का हिस्सा और अंदर का हिस्सा और अंदर का हिस्सा, जिसकी छोर हम जान नहीं सकते, उसकी बिल्कुल धरातल पे हृदय की संवेदनशीलताओं की गहराई में धरातल पर भगवान का जो अंश है वो विद्यमान रहता है। वो अपना रिमोट वहाँ रखते हैं। ये मैंने, आप इस बात को लिख लीजिए, ये जो मैंने बोला है ये बिल्कुल सत्य बोला है। अब आप कहोगे कि सर आपने बता तो दिया, जब आपने उसे इतनी गहराई में बता दिया तो पहुंचने का मार्ग क्या है। तो मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूं, आप कुछ भी गलत काम करके देखिए, आपके जिगर से, कलेजे से या हृदय से एक आवाज़ ज़रूर आती है। आपकी आत्मा बोलती है ये गलत कर रहे हो, आप जो भी कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो। लेकिन आपका आवेग इतना हावी हो जाता है कि आप उस हृदय की गहराई में जो भगवान का अंश बैठा है वो आपको आवाज़ लगा रहा है, लेकिन आप उसकी पुकार चित्कार नहीं सुन पाते हो। और जब आपके साथ गलत होता है तब आपको याद आता है कि मेरे मन ने ज़रूर कहा था मुझे, मैं ऐसा करता। तो प्रश्न वही घूम फिर के आता है कि हम उस भगवान के अंश से अपने आप को कैसे जोड़ें। तो सबसे पहला जो तरीका है, तर्क है, वो ये है कि आप अपने हृदय की बात को स्वीकार करना सीखें। चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी बाहर की दुनिया हो, चाहे आप जहाँ नौकरी करते हैं वो दुनिया हो, अपने हृदय की आवाज़ को स्वीकारना सीखें। सुनना सीखने से ही काम नहीं चलेगा, स्वीकारना सीखे। जो सही है उसको सही कहना सीखे, जो गलत है उसको गलत कहना सीखे। चाहे गलत को गलत कहने से चाहे आपका कितना ही बड़ा नुकसान हो रहा हो, क्योंकि हृदय में जो आवाज़ आ रही है वो उस परम पिता की आवाज़ आ रही है। जो आपको गलत लग रहा है वो गलत है, जो सही लग रहा है वो सही है। आप ना को ना कहना सीखें और हाँ को हाँ कहना सीखें, तभी आप अपना तारतम्य
उस परम शक्ति से जोड़ पाएंगे। वो परम शक्ति का रिमोट है, वह बार बार आपकी परीक्षा लेगा, आपके सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा कि आपको लगेगा कि यहाँ यदि मैंने ना कह दिया या अगले वाले को कुछ कह दिया तो मेरा बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, या तो आप परमपिता परमेश्वर से तारतम्य जोड़िए, या आप मनुष्य होकर आप अपने निजी स्वार्थ की वजह से किसी दूसरे मनुष्य से तारतम्य जोड़ते हैं, तो वो मनुष्य इस परम धरा पावन धरा पे आपका सहयोग कर सकता है, लेकिन जो परमपिता परमेश्वर है, भगवान श्री कृष्ण है या भगवान है, वह आजीवन आपका भला करेंगे, आपके परिवार का भला करेंगे, आपकी जो आपकी दिव्य दृष्टि है उसको सुधारेंगे, आपका वर्तमान सही करेंगे, आपके यहाँ तक कि आपके भूतकाल को भी सही करेंगे और भविष्य को भी और भी ज़्यादा सही करेंगे। तो ये मैंने एक आपको बहुत ही बड़ी बात बताई है कि आप ना को ना कहना सीखें और हाँ को हाँ कहना सीखें। इसके अलावा सैद्धांतिक तौर पे आप अपने सिद्धांत ऐसे बनाइए जो आपके हृदय की आवाज़ से मिल के बने हो। यकीन मानिए एक दिन ऐसा भी आएगा कि भगवान आपके साथ खड़े होंगे और आपके लिए रास्ता अख्तियार करेंगे, रास्ता बनाएंगे। एक बार आप यकीन तो करें, विश्वास तो करें। जय श्री गोविंद देव जी महाराज की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, वृंदावन वाले श्री कन्हैया की जय हो, मथुरा वाले श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। एक बार यकीन तो करें, अपने विचारों को अपने हृदय के विचारों से मिलाइए, क्योंकि हृदय की गहराई में भगवान का रिमोट है। एक बार आप उसे ऑन तो कीजिए, भगवान से तारतम्य मिलाइए और यकीन मानिए, आप देखिए किस प्रकार से आपको फ़ायदा मिलेगा इन चीज़ों का। आपके विचार जो कुछ हद तक दूषित हो चुके हैं वो पवित्र हो जाएंगे और आपको खुद को यकीन होगा किस प्रकार से भगवान गोविंद देव जी महाराज आपके नैया पार करते हैं। बोलिए श्री गोविंद देव जी महाराज की जय हो।